सभी को नमन, सभी को ओम। मेडिसिन आज़ादी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम स्वस्थ निरोगी रह पाएँ, तो ऐसा ही हम मकसद लेकर चले हुए हैं कि कैसे भी प्रयास करके हम सभी को इतना ज्ञान दे पाएँ, इतना बता पाएँ कि हर कोई अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने प्रयास खुद ही कर पाए। तो इसी में हम कुछ योग प्राणायाम भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ और भी करते हैं, सैर कर ली, रनिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह पाएँ। तो ये इतना अवेयरनेस तो सभी के अंदर है, लेकिन उसको जागृत रखना, एक अपना संकल्प बनाना कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में समर्थ्य है, मैंने करूँगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ निरोगी रखना मेरा ही अधिकार है और मैंने ही इसको पाना है, मैंने ही इसको करना है। तो अपने आप को जागृत रखना, अपनी एक मोटिवेशन रखना कि मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को शरीर जैसा मिला, प्रभु ने जैसा दिया, मैंने इसको ऐसा बना के रखना है। तो शरीर में फिर ना कोई इम्बैलेंस कभी ना कभी आ जाता है, कोई ना कोई रोग लग जाते हैं, कुछ हमारी खुद की गलतियों के कारण लग जाते हैं, या कुछ कहीं पर हमारा कोई रोल भी नहीं होता, लेकिन कुछ वातावरण ही ऐसा है, कुछ खाने पीने का ऐसा हो जाता है, तो जिसके कारण भी कोई ना कोई रोग लग जाते हैं। तो रोग भी नहीं होते, हम इनको तो इम्बैलेंस ही बोलते हैं कि बॉडी के अंदर किसी ना किसी पार्ट में कोई इम्बैलेंस आ गया है, कोई अनियमितता आ गई है, तो उस अनियमितता को हमने दूर करना इमीडिएटली हम दवाई लेने के चल जाते हैं। तो इमीडिएटली दवाई की तरफ नहीं भागना, पहले अपने प्रयास करने हैं सारे। योग करें, प्राणायाम करें, कोई देसी नुस्खा आपको मालूम है उसका इस्तेमाल करें, जैसे हम तकरीबन बताते ही रहते हैं, उसका किसी का इस्तेमाल करें। तो जब देखें कि ज़्यादा नहीं चलना, फिर आखिर में दवाई पर जाया करें। ऐसा नहीं कि फटाफट सिर दर्द हुआ तो फटाफट अपना गोली ले ली, तो गोली लेकर उसको कर लिया, तो गोलियों के कोई ना कोई साइड इफेक्ट निकलते हैं। तो उसी से हम बचे रह पाएँ, उसके लिए कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं, कुछ योग हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ मुद्राएं हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, वो धीरे धीरे आपको सारे साथ साथ बताएंगे। तो आप देखते रहना, इनको सुनना और अमल करना। ऐसा नहीं कि केवल सुन लिया और सुन के उसको छोड़ दिया, इसको अमल करना, लाना है, अपने जीवन में लाना, तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो आज हम कुछ मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मुद्राएं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, पांचों को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी ये पांचों उंगलियां। अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को, अंगूठे के साथ वाली ये वायु तत्व को, लंबी वाली आकाश को, उसके साथ पृथ्वी को, छोटी वाली जल तत्व को। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तो पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना, पांचों को रिप्रेजेंट करती है हमारी पांचों उंगलियां। इन्हीं से ही कुछ मुद्राएं बन जाती हैं। तो मुद्राएं हमें भरपूर लाभ देती हैं। हम मुद्राओं को कभी भी कर सकते हैं, बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कर सकते हैं। तो मुद्राएं इमीडिएटली लाभ देती हैं। मुद्रा, जिस हाथ की मुद्रा लगाओ उसके दूसरी तरफ वाले, अगर हमने राइट हैंड में मुद्रा लगाई है तो लेफ्ट साइड अफेक्ट करेगी, अगर हमने राइट में लगाई है तो लेफ्ट साइड अफेक्ट करेगी। दोनों की लगाई है तो पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई इम्बैलेंस है तो वो सारा दूर होगा। तो मुद्राएं, जो मुद्रा का पूरा लाभ लेने के लिए हमने मुद्रा को करना है दिन में कम से कम 45 मिनट। 45 मिनट किसी भी मुद्रा को, जो भी आप मुद्रा लगा रहे होंगे, उसको कम से कम 45 मिनट जरूर लगाना है। 45 मिनट ऐसा नहीं कि हम लगातार ही लगाएं। 45 मिनट, कभी 5 मिनट लगा लिया, कभी 10 मिनट लगा लिया, तो कभी अपना चलते फिरते लगा लिया, सुबह लगा लिया, मतलब 24 घंटे के अंदर 45 मिनट हो जाए। लेकिन जब भी लगाएं कोशिश करें कि 5 मिनट लगातार हो, फिर हमें थोड़ा उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। बैठे हुए योग प्राणायाम कर रहे हैं उस दौरान भी लगा सकते हैं, सैर कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं दूसरे हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं। तो मुद्राएं बहुत लाभ देती हैं। जैसे धन का बहुत लाभ है, धन भी मतलब मुद्रा, धन का बहुत लाभ है, इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसी प्रकार मुद्राओं की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मुद्रा करते हुए अपने आप को खुद नजर आएगा कि मैंने ये मुद्रा लगाई है, मुझे आज ही इसका बेनिफिट मिलने लग गया। तो आज की हमारी मुद्रा रहेगी ध्यान मुद्रा। पहली उंगल को अंगूठे के साथ लगाया, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। मुद्रा में ये ध्यान रखना है हमने कि जो उंगलियां काम में हों उसके अलावा बाकी उंगलियां सीधी रखें, तो मुद्रा का ज्यादा लाभ मिलता है।
तो पहली उंगल को अंगूठे के साथ लगाया, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। तो इसको घुटने पर भी रख सकते हैं या ऐसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, कैसे भी करें। ये मैंने दिखाने के लिए आपको बताया। ऐसे अंगूठे के साथ लगाया, प्रेशर नहीं डालना, बस इसको लगाना ही है। बाकी उंगली सीधी करेंगे, हल्का सा प्रेशर अपने आप पड़ने लगेगा। तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। इसको ध्यान मुद्रा भी बोल देते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बोल देते हैं। ध्यान मुद्रा लगाने से मन शांत होता है, स्ट्रेस तनाव दूर होता है, क्रोध जिनको बताता हो, क्रोध आना बंद हो जाता है। हमारे विचार तकरीबन हर किसी में आदत ऐसी होती है कि हर चीज को में नकारात्मक ही ढूंढते हैं। तो नकारात्मक विचार हमारे इस मुद्रा को लगाने से अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। तो नेगेटिविटी खत्म होती है बॉडी के अंदर से, शरीर से। हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो वैसे भी जब भी किसी चीज में देखना तो हम नेगेटिव देखते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारा खून जलता है। दूसरे को तो नुकसान हो ना हो, लेकिन हमारा जरूर होता है। तो नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी। जब पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, बुरे से बुरे इंसान में भी कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, खासियत जरूर होती है, उसको देखा। तो अच्छाइयों को देखेंगे तो हमारा तनाव से बचे रहेंगे, क्रोध नहीं आएगा और भरपूर लाभ मिलेगा हमें। तो ये मुद्रा लगाने से तनाव भी दूर होता है। ध्यानात्मक स्थिति में इसका पूरा लाभ मिलता है। ध्यान मेडिटेशन करने बैठे हैं आप तो इसको लगाएं, मेडिटेशन में पूरा लाभ मिलेगा। क्रोध कम होगा और सिर दर्द, निद्रा की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती तो उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या है, उसको भी लगाने से, इस मुद्रा को लगाने से लाभ मिलेगा। और जिनकी मेमोरी कमजोर हो गई है, जैसे जैसे 40-45 की उम्र हो जाती है, उसके ऊपर ज्यादा उम्र होने लग जाती है, तो मेमोरी हल्की सी वीक होने लग जाती है, ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो इसको लगाएं तो याददाश्त भी मजबूत होगी, मेमोरी शार्प होगी। इस मुद्रा को लगाएं, इसका लाभ लें। इस प्रकार रोज रोज आपको एक एक मुद्रा ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादा मुद्रा इकट्ठी बता दी तो फिर आपको देखने में भी, सुनने में भी, याद करने में भी मुश्किल होगी। तो एक एक मुद्रा को देखें, उसका लाभ लें, उसको पूरा ध्यान से सुने, दूसरों को भी बताएं, ताकि हर कोई लाभ ले पाए, स्वस्थ निरोगी रह पाए। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उम्मीद है जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने आप पर लागू करें और अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। वीडियो को लाइक करें, आपका लाइक हमें और मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि दूसरे भी स्वस्थ निरोगी रह पाएं और पुरुषार्थ का कार्य आपकी वजह से भी हो पाए। पुरुषार्थ का कार्य जो करता है, मानवता की सेवा का ही कार्य होता है। पुरुषार्थ का कार्य, पुरुषार्थ का दान महान दान होता है। तो इसलिए आगे बताएं, आगे शेयर करें, तो सभी लाभ ले पाएं। धन्यवाद।